हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर मेगा रिक्रूटमेंट 500 से भी ज़्यादा पोस्ट्स हैं, पे स्केल ऑफर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते, डिटेल्स कवर करते फटाफट। नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और लास्ट डेट क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं, एटसेट्रा। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर सभी के लिए 3 अलग अलग पीडीएफ हैं। सिर्फ अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं कवर करती हूँ, फिर आपको बता दूंगी कि कहाँ पर देखना है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जिनको एप्लीकेशन डालनी हो, या फिर प्रोफेसर पोस्ट के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट के नाम। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो सामने लिखे हुए हैं। एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक एंड पर्सियन, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स। 13 यहाँ पर हो गए, 13 डिपार्टमेंट्स। और इसके बाद एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, एनवायरमेंटल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल मिनरोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी, फिल्म एंड थिएटर, फूड टेक्नोलॉजी, गांधीयन इंस्टीट्यूट, ज्योग्राफी, ग्लोबलाइजेशन स्टडीज, हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, होम साइंस, इंडियन डायस्पोरा, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस, लॉ, मैथमेटिक्स, मीडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, फोटो जर्नलिज्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ओरिएंटल लैंग्वेजेस, सोशियोलॉजी, साउथ एशिया एंड इंटरनेशनल स्टडीज, स्पेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स। उर्दू में 5 पोस्ट है। विजुअल आर्ट, जूलॉजी। नोटिफिकेशन जारी की गई यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, इन्हें हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी बुलाते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूजीसी, एमएचआरडी यूजीसी के द्वारा डायरेक्टली फंडेड होती है, और स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती है, इसलिए हम इन्हें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी बुलाते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि इन्होंने कहीं भी रिक्रूटमेंट में ये नहीं लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर है या परमानेंट है, बट इन्होंने पूरी जो राजपत्र है वो डाल दिया। यूजीसी के जो पूरे नॉर्म्स एंड रूल्स हैं वो सारे यहाँ पर देखें आप, भारत का राजपत्र, गैजेट ऑफ इंडिया, ये जो पूरा ये डाल दिया है, इसमें पूरे जितने भी इसके पीडीएफ के पेजेस हैं वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। यहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर है या परमानेंट है, बट इसमें एक चीज़ जो मेंशन की गई है, The university reserves the right to change the number of and nature of post वैकेंसी ऑफ एनी कैटेगरी। तो अभी हो सकता है ये ऐसी चीज़ बताएं कि परमानेंट पोस्ट और बाद में से नेचर को चेंज कर दें, कॉन्ट्रैक्ट पर कन्वर्ट कर दें, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ नहीं होने के कारण आप इसे परमानेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, बट इसमें रिस्क रहेगा। एप्लीकेशन आप डालना चाहें तो डालें। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन काफ़ी लंबी 117 पेजेस की, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी है, प्रोफेसर के लिए भी है। तो एक बार अगर आप चेक करना चाहें कि क्वालिफिकेशन की डिटेल क्या है, तो पेज नंबर 64 आप विजिट कर सकते हैं। पेज नंबर 64, 64 पेज नंबर पर आप चलें। द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट और एन एक्रेडिटेड टेस्ट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट स्लेट और सेट। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, तो अगर उत्तर प्रदेश से सेट है या फिर नेट है तो शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट पोजीशंस। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिन सब्जेक्ट्स के लिए नेट या स्लेट तो कंडक्ट कराई जाती है, उनके लिए नेट या स्लेट या सेट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके बाद जिन्हें एग्जाम्शन के लिए जो कंडीशन है, आप सभी जानते होंगे कि जिन्होंने फर्दर दैट द अवार्ड ऑफ डिग्री टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11, 2009 शैल बी गवर्नड। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 11 जुलाई 2009 के पहले एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्टर कर लिया है, all such PhD candidates shall be exempted from the requirement of NET, SET, SLAT for recruitment and appointment of assistant professor, subject to fulfillment of following condition। तो 11 जुलाई 2009 के पहले एमफिल या पीएचडी अगर आप रजिस्टर कर चुके हो, उनको नेट या सेट से एग्जाम्शन मिलेगी, बट कंडीशन ये है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, इन पॉइंट्स में जो कंडीशंस मेंशन किए गए हैं वो आपकी पीएचडी फॉलो होनी चाहिए या एमफिल, और 2009
के 11 जुलाई 2009 के पहले आपने रजिस्टर की हुई और ये 4-5 कंडीशन आपकी पीएचडी फुलफिल कर रही है डिग्री, तो आपको एग्जाम्शन मिलेगी, अदरवाइज नेट सेट मैंडेट एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो ये इस तरीके से है फिलहाल। और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स चाहिए रहेगी। और लेवल 10 अगर उन्होंने पूरा राजपत्र लगाया है यहाँ पर तो उसके हिसाब से लेवल 10 है फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसपे 57,700 की पे स्केल है, जिस पर अगर अलाउंसेस वगैरह सही तरीके से लगाए जाएं तो 70,000 रुपये 80,000 रुपीज़ तक सैलरी बनने वाली होती है। तो ये पूरी चीज़ डिपेंड करेगी कि ये एडवर्टीजमेंट को किस तरीके से फर्दर डील किया जाए। एप्लीकेशन फ़ी भी देख लेते हैं, लास्ट डेट वगैरह क्या है वो भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी आपको पेज नंबर 1 पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 1550 रुपीज़ है, 1550 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बाकी विमेन कैटेगरी के लिए अच्छा है, एंड दिव्यांगजन के लिए 50 रुपये 50 रुपीज़ है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 650 रुपीज़ एप्लीकेशन है। पहले से जिन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई, दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट दिस एंड दिस एडवर्टीजमेंट, उनके लिए भी एप्लीकेशन फ़ी है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें अच्छी तरीके से। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ये जो पेज है, रिक्रूटमेंट की पेज है। मैं इसके पहले आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी वेबसाइट पर आप एप्लीकेशन डालते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके पहले वेरीफाई अपने लेवल से ज़रूर किया करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी हूँ, लेकिन एप्लीकेशन तब तक ना डालें जब तक आप खुद वेरीफाई ना करें वेबसाइट को। और जो भी एडवर्टीजमेंट में पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेने समझने के बाद ही आप एप्लीकेशन डालें। मेरी यूट्यूब बनाने की सिर्फ इतनी है कि आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए अच्छी तरीके से, बाकी खुद सारे टर्म्स कंडीशंस को आप पढ़ें और उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। वेबसाइट भी अच्छी तरीके से वेरीफाई आप कर लें। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपको ब्रीफ एडवर्टीजमेंट है। प्रोफेसर पोस्ट के लिए अलग से PDF है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अलग से, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखी हुई है, प्लीज रीड केयरफुली जनरल इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो लास्ट डेट है इसकी, डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। और स्टार्टिंग डेट ऑफ फी पेमेंट 28 सितंबर 2021। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 अक्टूबर 2021। 27 अक्टूबर 2021 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। बट असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें एकेडमिक लेवल 10 पर होगी रिक्रूटमेंट, और 4 पोस्ट हैं टोटल। इनमें सब में यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखा है, द क्वालिफिकेशन शेल बी एज पर UGC मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड द मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2018। तो वो सारे रेगुलेशन के पेजेस अटैच किए हुए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की भी ये एक है, इसमें भी सब्जेक्ट की डिटेल इस तरीके से दी हुई है अलग PDF में। और इसके बाद प्रोफेसर के लिए भी है एक पूरी PDF बनी हुई, इसमें सब्जेक्ट्स इस तरीके से दिए हुए हैं। लगभग वही सारे सब्जेक्ट्स मुझे तीनों में नजर आ रहे हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, नीचे तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, खुद अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।